अब आ जाते हैं जी नर्वस सिस्टम जो हमारा होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम दैट एक्ट्स लार्जली अनकॉन्शियसली एंड रेगुलेट्स बॉडीली फंक्शन सच एज द हार्ट रेट, डाइजेशन, रेस्पिरेटरी रेट। दिस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज। बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, ऑटोनोमिक की तरफ आ जाएं ज़रा। इसको अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ऑटोनोमिक को आप समझ लें ऑटोमेटिक। ऑटोनोमिक को आप ऑटोमेटिक की तरफ ले जाएं। ऑटोमेटिक क्या होता है? जो खुद ब खुद चीज़ें हो रही होती हैं। ये वाला सिस्टम हमारी उन कामों को, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर हार्ट रेट ये ऑटोमेटिकली हो रही है, उसके बाद डाइजेशन ये भी ऑटोमेटिकली हो रही है, उसके बाद रेस्पिरेटरी रेट ये भी ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। यानी कि जितने भी ऑटोमेटिक हमारे अंदर फंक्शंस हो रहे होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और दिस सिस्टम इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ फाइट और फ्लाइट। ये फाइट और फ्लाइट में भी इन्वॉल्व होता है। या इसको थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन हो ना, आगे जाके मैं इसको भी क्लियर करता हूँ फाइट और फ्लाइट इसके अंदर कैसे आएगा। अच्छा जी, आगे जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज़ अ कंपोनेंट ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम associated with the voluntary control of the body movement via use of skeletal muscles। ये जो हमारा सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होता है, ठीक है। और एसोसिएटेड विद द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सोमा का मतलब होता है बॉडी की जो वॉलंटरी मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो यही कंट्रोल कर रहा होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम directs the body's rapid involuntary responses to dangerous or stressful situations। सिंपैथी क्या होती है? बेसिकली हमदर्दी, ठीक है। इसको इस तरह से देखते हैं, सिंपैथी क्या होती है? हमदर्दी करना। ये हमारा जो सिस्टम होता है हमसे हमदर्दी करता है, हमारा दोस्त होता है। इसको इस तरह से आपने समझना है। अब आ जाते हैं बॉडीज रैपिड इन्वॉलंटरी रिस्पॉन्सेज टू डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशन। जब भी हमें कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, डेंजरस सिचुएशन होती है, तो हमारा ये जो हमदर्द सिस्टम होता है हमारे साथ सिंपैथी करने लग जाता है, सिंपैथी करने के लिए आ जाता है। और ये क्या करता है? अ फ्लैश फ्लड ऑफ हार्मोन्स बूस्ट द बॉडीज अलर्टनेस एंड हार्ट रेट, सेंडिंग एक्स्ट्रा ब्लड टू द मसल्स। ये फिर हमारा हमदर्द बन के हम एक्स्ट्रा ब्लड भेजना शुरू कर देता है हमारे मसल्स की जानिब। हमारी हार्ट रेट वगैरह को भी ये ठीक करता है, मतलब उसी हिसाब से ये चीज़ों को डेवलप करना शुरू कर देता है। जब हमें कोई एमरजेंसी आती है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, इट ट्रिगर्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब हमारे एमरजेंसी आती है तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ये ट्रिगर करता है हमारा जो हमदर्द सिस्टम है, प्रोवाइडिंग द बॉडी विद द बस्ट ऑफ एनर्जी, और हमें एनर्जी देता है सो दैट इट कैन रिस्पॉन्ड टू परसीव डेंजर्स। इस वजह से हम जिस तरह से मतलब उसको रिस्पॉन्स कर सकें, जो हम परसीव किया होता है, जो डेंजरस सिचुएशन होती है, एमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए हमारा जो सिंपैथी करने आता है सिस्टम, हमारे लिए जो हमदर्द होता है ये एक्टिव हो जाता है, सिंपैथी हमें देता है। याद रखिएगा इसको, इस तरह से याद करना कभी नहीं भूलेगा। यानी कि एमरजेंसी की सिचुएशन में, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये हमारे काम आ रहा होता है। और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी यही हैंडल कर रहा होता है, यही ट्रिगर करता है कि हमने फाइट करनी है या फ्लाइट करनी है, यानी कि मुकाबला करना है या खुद को बचाना है, भागना है सिचुएशन से। अच्छा जी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? हैज़ ऑलमोस्ट द एग्जैक्ट ऑपोजिट इफेक्ट एंड रिलैक्सेस द बॉडी एंड इनहिबिट्स आर स्लो मैनी हाई एनर्जी फंक्शंस। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, और पैरासिम्पैथेटिक जो होता है हमारी बॉडी को दोबारा बैलेंस में लेके आता है, दोबारा उसको वो क्या कहते हैं, रिलैक्स करता है, हमारी बॉडी को स्टोर करता है। याद रखिएगा, वो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, ये हमारी बॉडी को दोबारा से रिलैक्स कर देता है, हमारे तमाम फंक्शंस को रिलैक्स कर देता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बोला ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें भी फाइट और फ्लाइट की बात आई है। अब एक कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है कि जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा होते हैं। तो अगर इनमें से कोई ये दोनों नहीं दिए गए, ऑटोनोमिक में बोला गया है कि फ्लाइट और फ्लाइट कंट्रोल होता है कि नहीं, तो आप येस बोलेंगे क्योंकि ये ऑटोनोमिक का ही पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अगर ये दोनों नहीं दिए गए तो फिर हम ऑटोनोमिक की तरफ जाएंगे। अगर ऑटोनोमिक फाइट और फ्लाइट दी गई बोला गया है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोला गया, तो फिर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ही लगाएंगे। याद रखिएगा। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं।